बड़ी खबर है बिहार से, जहां छपरा में मतदान के दौरान कल जो बवाल हुआ था वो इतना बढ़ा कि आज एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है। आरजेडी की उम्मीदवार सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य, लालू की लाडली, वो अब आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बीजेपी ने उनके ऊपर हमला करवाया, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। रोहिणी आचार्य खुलकर सामने आई हैं और जो छपरा में हिंसा हुई है उसको लेकर कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही हैं, ये कहते हुए कि ये हमला उन पर है, 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। देखिए, छपरा में जो गोलीबारी हुई है उसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है जो अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इसमें अस्पताल में ही घायलों से मुलाकात करती हुई रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं। मेरे ऊपर बीजेपी ने हमला करवाया, ये कह रही है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। तो आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव भी सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब प्रशासन पर पूरा भरोसा है, न्याय होगा। ये बीजेपी की बौखलाहट की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि बीजेपी हार रही है, रोजगार से लेकर हर मोर्चे पर बीजेपी नाकाम रही है और इसी वजह से हार देखकर अब बीजेपी की बौखलाहट सारण में जो हुआ उसके लिए आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सारण से ही बीजेपी के प्रत्याशी, 2 बार के एमपी सारण से राजीव प्रताप रूडी, उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जनता जवाब दे रही है, आरजेडी के लोग हार रहे हैं, मारपीट लालू यादव का काला चेहरा है। सुनिए जरा। जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोगों का। कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब देगा। तो छपरा में जो हिंसा हुई है उसको लेकर राजीव प्रताप रूडी जो लालू पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अभी तक जो एक्शन हुआ है इस मामले में बीजेपी के एक नेता जिनको हिरासत में लिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।